भाईचारे के साथ है, हम भारत देश को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आज अपील करने को आया हूं। मैं जोगेश्वरी में यह तमाम पार्टियों को अपील करने को आया हूं, कांग्रेस के वर्करों से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के लीडरों से, समाजवादी पार्टियों से, एनसीपी के या शिवसेना के तमाम लोग टिकट मांगते थे। पार्टी एक ही को टिकट दे सकती फैसला किया है कि कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो महाविकास आघाड़ी के साथ है वो हिलने वाले नहीं है और वो ना हिले। मन के मशवरे से मैं चाहता हूँ जो मशवरा हुआ है आरुण खान के लिए, हाँ एमबीए के लिए, तो मैं उनका साथ अपने हिसाब से एक रिपोर्ट बनाकर मौलाना तक पहुंचाई थी और उसके अंदर हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मशवरा किया था और उसके हिसाब से हमने एक रिपोर्ट बनाकर मौलाना तक पहुंचाई थी। और हम लोग को लग रहा है कि मौलाना की तरफ से जो भी डिसीजन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और हम लोग पूरी समाज एज ए कम्युनिटी इसकी तारीफ भी करते हैं। इस समय मौजूद है वर्सोवा विधानसभा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है और वही मराठ के माजी नगर सेवक भी है। और मामला यह है कि कल जिस तरह से मतदान होने वाला है 20 नवंबर को इस महाराष्ट्र में और वर्सोवा विधानसभा में भी, तो देखना ये चाहते हैं कि भाई कि इनके क्या मकासद है और किस तरह से वो वोटों का इस्तेमाल करेंगे, इनमें कितना अवेयरनेस है और कल के इलेक्शन को लेकर कितना संजीदा है। पहले मोहम्मद साहब से बात करना चाहूंगा कि आप माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इस बार का इलेक्शन जो है महाराष्ट्र में कितना हमारे लिए जरूरी है वोट डालना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार आ गई तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं, महीना 2 महीने में हम लोग केंद्र की सरकार को उखाड़ने की ताकत रखेंगे। इतने पावर में हम आ जाएंगे। आप लोग ये इलेक्शन को, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन चल रहा है, ये आप लोग इसको जरा भी कमती मत समझना। और मैं इंडिया गठबंधन वाले, महाविकास आघाड़ी के तमाम गठबंधन वालों को मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आपका आपस में कोई मगजमारी है, कोई थोड़ा आपको कोई जरा सा भी कुछ ये है, इत्तेफाक है, जो कुछ भी है, सारी चीजों को आपको भूलना है। और यहाँ पर जैसे हारून खान है यूबीटी से, उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी से, वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार है, समाजवादी के भी उम्मीदवार है, एनसीपी के उम्मीदवार है और उद्धव साहब की पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार है, एंड जितनी पार्टियों है सबके उम्मीदवार है। और पूरी जोगेश्वरी वर्सोवा सीट है, पूरी जोगेश्वरी की जनता के भी ये उम्मीदवार है। तो मैं सभी से कहता हूं, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई चीज है तो निकाल देना, भाईचारा कायम रखो। और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन वही विचारधारा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा को कायम रखने वाली है। ये बटने कटने वाले के साथ नहीं है, हम भाईचारे के साथ है, हम भारत देश को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आज अपील करने को आया हूं। मैं जोगेश्वरी में यह तमाम पार्टियों को अपील करने को आया हूं, कांग्रेस के वर्करों से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के लीडरों से, समाजवादी पार्टियों से, एनसीपी के या शिवसेना के तमाम लोग टिकट मांगते थे। पार्टी एक ही को टिकट दे सकती है, दूसरे को नहीं दे सकती। अब 3 महीने के बाद नगर सेवक का इलेक्शन आना है। अगर 19-20 किसी गठबंधन ने किया तो फिर बाद में आप कहां खड़े रहोगे। इसके लिए मैं कहता हूं, हारून खान को जिताओगे, आप आओगे, आपको भी जिता के भेजेंगे। इसके लिए मैं अपील ये करता हूं कि हम एक हो जाए और 20 तारीख के दिन जो हमारी मशाल है, मशाल के बटन दबाकर हम हारून खान को जिताएंगे। ऐसी मैं आपको अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आमतौर से भाई देखते हैं कि हम लोग जो है मतदान के दिन लोग जो है ना, खासतौर से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत देर तक सोते रहते हैं। उसके बाद में बड़ी मन्नत समाजत के बाद में कि भाई जाओ वोट करो ये कहना पड़ता है और हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। इसको लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? नहीं, इस बार जनता जागरूक है और जनता, कल वोटिंग का दिन है तो जनता 3 दिन से ही सुबह जल्दी उठ रही है और मेहनत में जोर जोर से लगी हुई है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, और ये सरकार बनेगी और महाराष्ट्र एक बार फिर बदलेगा, फिर अच्छी उमंग, अच्छी अमन के साथ नई सुबह होगी।
तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी मतदान है, जितने भी वोट करने वाले लोग हैं, वो सुबह जल्दी उठे और ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी में वोटिंग कराए। अच्छा, और मशाल का बटन दबाए और एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र में और वर्सोवा में मशाल जला के एक नया उजाला करे। यहाँ कह रहे हैं मेरी जनता से अपील है। एमआईएम की भी उम्मीदवार है रईस लश्करिया, और वो भी जो है मिल्लत की आवाज को उठाने की बात कर रहे हैं इस तरह से। तो क्या अगर ये जनता ने ये फैसला किया है कि कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो महाविकास आघाड़ी के साथ है वो हिलने वाले नहीं है और वो ना हिलेंगे। और मेरी सब जनता से अपील है, वर्सोवा विधानसभा की सारे जो जनता है वर्सोवा विधानसभा की, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि कोई हिले नहीं। महाविकास आघाड़ी में जो भी कैंडिडेट हमको मिला है उसका समर्थन करे और भारी से भारी मतदान देके उनको जिताए। फिरका परस्तों के दरमियान या फिरका परस्त अनासर के जो वोट है और जो सेकुलर वोट है, सेकुलर वोटों का बंटवारा जो है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें बंटवारा होने की चांसेस है, उम्मीद है इसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को, आरएसएस को पहुंच जाए। इसके लिए क्या लाएमल है? देखो कैसा है, अभी इसमें सबको समझ में आ गया है। इसमें मैं एक शायरी बोलता हूँ, दिखावे पे मत जा अपनी अकल लगा, दिखावे पे मत जा अपनी अकल लगा, नकली को भगा वरना फिर करेंगे दगा। तो जनता समझ गई है, जनता जानती है कि आज 1500 देने के बाद जनता क्यों नहीं बदलेगी। जब जनता ने आपको वोट दिया तो आप 50 खोखा लेके बदल गए, तो जनता 1500 लेने के बाद क्यों नहीं बदलेगी। जनता बदलेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और बनने जा रही है। और इसी सिंबल अपना मशाल है। वर्सोवा विधानसभा में जो हारून खान कैंडिडेट खड़े हैं उनका बटन 4 नंबर का है और उनकी निशानी मशाल है। और मशाल धीमी धीमी चाल और जलाओ मशाल, बस मैं यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई 20 तारीख को वर्सोवा विधानसभा का, तो आपके नजर में वोट आप किसको देंगे? कौन आना चाहिए यहाँ पर? एमआईएम भी है, बीजेपी के भी उम्मीदवार है, उसको शिंदे गुट भी है, वही एनडीए के उम्मीदवार भी हारून खान भी है, तो आपका वोट किसको जाएगा? मैं मोमिन नगर में रहता हूँ और मोमिन नगर के मशवरे से और मौलाना सज्जाद नोमानी के मशवरे से मैं चाहता हूँ जो मशवरा हुआ है हारून खान के लिए, हाँ एमबीए के लिए, तो मैं उनका साथ दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आने वाले जो सरकार जो बनेगी भी इसके बाद में एमबीए की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो कौन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? कौन है चीफ मिनिस्टर? कौन होगा? उदय ठाकरे। उदय ठाकरे जी। तो रेस में तो यहाँ पर राणा पटोले भी है, उसके उदय बाद ठाकरे सबसे अच्छा है। अच्छा, वो बेहतर है। हाँ, वोटिंग को लेकर आप लोग कितना अवेयरनेस है आप लोगों में? कल कितनी वोटिंग होने की उम्मीद है? बोल रहे थे 70% गिरा और हम लोग चाहते हैं कि 90% गिरे इंशाल्लाह। तो उसके मेहनत करिए आप लोगों में। मेहनत चालू है। अच्छा, मेहनत चालू है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। कल वर्सोवा विधानसभा में चुनाव है, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट एमवीए को जाएगा, हारून खान को जाएगा। क्यों जाएगा? इंशाल्लाह। और बेरोजगार है ना यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट और भी थे, लेकिन हारून खान यहाँ 40-50 साल से, मेरे 30-40 साल से ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं और वो रियल पब्लिक के अंदर रहकर काम करते हैं। और ऐसे दूसरे भी कैंडिडेट थे, लेकिन सब मशवरे के साथ में जब एमवीए के गठबंधन के अंदर एक पर्सन को टिकट डिक्लेयर हो गई, मैंने मतलब पार्टी लेवल के ऊपर हाई कमांड ने जब एक बंदे का डिसीजन ले लिया कि हारून खान को टिकट मिलनी है, तो हमने उसके पहले ही मतलब एक माइंड बनाया हुआ था कि एमवीए गठबंधन की तरफ से जिस भी आदमी को नॉमिनेट किया जाएगा उसको हम लोग पूरा मतलब 164 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उस पर्सन को हम लोग एक साथ में मिलकर वोट करेंगे। और एक साथ में वोट करने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिता कर ला सकते हैं और एमवीए की गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग हेल्पफुल हो सकते हैं। इस फैसले में आपको हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो मशवरा आया, उन्होंने ऐलान किया, उसमें कितनी अहमियत है इसकी? नहीं, ये एक्चुअली में डिसीजन के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। और एक्चुअली में हम लोग ने भी मतलब जो 164 कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी एलिजिबल हमारे हिसाब से जो मेंबर जो कैंडिडेट थे उनके साथ में हमने बहुत टाइम तक डिस्कशन किया था, 2-2, 4-4 घंटा डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमने अपने हिसाब से एक रिपोर्ट बनाकर मौलाना तक पहुंचाई थी और उसके अंदर हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मशवरा किया था और उसके हिसाब से हमने एक रिपोर्ट बनाकर मौलाना तक पहुंचाई थी। और हम लोग को लग रहा है कि मौलाना की तरफ से जो भी डिसीजन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और हम लोग पूरी समाज एज ए कम्युनिटी इसकी तारीफ भी करते हैं और साथ में खड़े भी है और इंशाल्लाह उसके लिए अपना काम भी करेंगे, जी जान भी लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो बात हो रही है कि हारून खान को सपोर्ट करने की हिमायत की और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो ऐलान किया है
उस पर अमल करने की। उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पे काम हुआ है और ग्राउंड रिपोर्ट जो पहुंची है और ग्राउंड में जिस तरह से लोगों ने हारून खान का रिकमेंड किया है, उस बिना पर यहाँ पर हारून खान के साथ जो है बड़ी ताकत में लोग लगे हुए हैं और कल मतदान की भी बात कर रहे हैं कि ज्यादा मतदान करेंगे।